पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। खुश नया जीवन आरंभ करो। ऐसे जीवन ऐसे अभिषेक के साथ, नया अभिषेक के साथ शुरू करो। आज इसलिए हमें प्रभु ने ऐसे एक वचन देते हुए हम ऐसे जीवन में अभिषेक प्राप्त करने के लिए, अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए, एक नया जीवन ऐसे प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 17। इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा और एक ही दिन में उसका कंठीला झाड़ जंघाड़ जलाकर भस्म कर देगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन ऐसे पुराना जीवन, नया जीवन। नया जीवन मतलब क्या है? हम पुराने जीवन में बहुत समस्या है। पिछले दिनों के बाद कितना हमारे जीवन में दुख का बात है, संकटमय बात है, निराशा का बात है। इसलिए सुबह उठने से, एक नया जीवन शुरू करने से, नया निर्णय लेने से हम एकदम नया अभिषेक से, आत्मा से, क्योंकि हमारे यीशु ने नया अभिषेक हमको देता। इसलिए सुसमाचार, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, पुराना विधान में और नया विधान में दोनों फर्क है। नया विधान में यीशु का प्रगट और शक्ति प्रभाव हम अनुभव करते हैं। नया जीवन, पाप क्षमा हम प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन विजय तक लेने के लिए प्रभु ने कहा, मैं ऐसे विजय तक ले जाएगा। इसलिए पुराना जीवन के कमी कमजोरी को देखकर, ओ निराशा में, ओ संकट में, ओ परेशानी मुश्किलता, ऐसे देखकर, ऐसे बात करके जीवन नहीं बिताना है। मित्र, इसलिए कुछ एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए वचन याद करो। मतलब प्रभु ऐसे वादा किया है, ऐसे दिन, एक ही दिन मतलब वो दिन जब हम सुबह उठकर ऐसे निर्णय लेता है, ये पुराना जीवन, दुखमय जीवन, निराशा का जीवन और पापमय जीवन, असफलता का जीवन, ये सब तिरस्कार करना है और स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? प्रभु का नया जीवन आज मुझ में। इसलिए आदत बदलना है, हमारे आदत बदलना है, सोच विचार बदलना है और निर्णय बदलना है। इसलिए आज ऐसे एक निर्णय बदलने के लिए, आदत बदलने के लिए ऐसे प्रभु हमें मदद करते हैं। हमें मदद करने वाला कौन है? वो प्रभु है। इसलिए जाड़ जंगाड़ मतलब हमारे अंदर के पुराने जीवन के ऐसे पुराने बातों, कितने हमारे दुख का बात है। जाड़ और जंगाड़ मतलब मन की बोझ, ऐसे शरीर की वासनाएं और जीवन में हमारे अंतःकरण तक ऐसे दुख का, संकट का, पाप का ऐसे शैतान ने ऐसे विचार दिया, ऐसे जाल में फंसाया है। प्रिय मित्रों, जाड़ और जंगाड़ से वो प्रभु जलाएगा, मतलब वो जाल से हमें बचाएगा। जाड़ जंगाड़ को जलाकर भस्म कर देगा और ये एक ही दिन में उसका अनुग्रह प्रदान, हम आशीष प्रदान करेगा, हम आशीष पाएगा। इसलिए एक ही दिन में उसका कंटीला जाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। वो परम पावन प्रभु इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। आज प्रिय मित्रों, आज के नया जीवन, नया अभिषेक, ऐसे नया साल, ऐसे नया जिंदगी ऐसे हम में शुरू करना है। विभज ऐसे डाइवर्ट ऐसे करना है, डिविशन करना है। पुराना जीवन है मेरा जीवन में, पुराने बातें बहुत है, लेकिन नया मैं आज से शुरू किया है, प्रारंभ हुआ है। नया बात आज से प्रारंभ हुआ। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ 43 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, पिछली बातें भुला दो,
पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जीवन ऐसे नया दिन शुरू करते हैं, नया साल शुरू करते हैं, नया अभिषेक, ऐसे नया जीवन नवनीकरण हम में शुरू करना है। इसका अर्थ प्रिय मित्रों, प्रभु पर ऐसे फिर हमारे भरोसा रखना, और जो बात भलाई का बात है और हम धन्यवाद करना है, जो बुराई का बात है प्रभु से हम पाप क्षमा मांगना है, और जो सफलता का बात है ऐसे हमारे आनंद में और अभिषेक हम प्राप्त करना है, आनंद इसलिए धन्यवाद में जोड़ना है। इसलिए पुराने बातें में ऐसे ध्यान नहीं रखना है, पुराने बातें छोड़ दो, क्योंकि प्रभु नया कार्य शुरू किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, नया कार्य, नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए यीशु क्या किया है? ये हम में ऐसे एक नया जीवन और पुराना जीवन पापमय जीवन है, लेकिन नया जीवन प्रोमिस, वादा है। प्रभु ने हमारे पापों को पाप क्षमा दिया है, हमारे अपराधों को वो दूर कर दिया है, अपने ऊपर ले लिया, वो क्रूस पर मर गया है। इसलिए पिता से और हम हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे अपराधों के लिए दंड सहते हैं, अत्याचार सहते हैं, और हमारे मुक्ति के लिए हो, हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे पापों को क्षमा देते हुए क्रूस पर वो बलि चढ़ाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में इसलिए प्रभु ऐसे नया कार्य प्रारंभ हुआ है, नया कार्य शुरू किया है। इतने अच्छा बात है, इतने सुंदर बात है। इसलिए हम में नया कार्य शुरू करना, आग, पवित्र आत्मा के आग झाड़ जंगाड़ को, अंधकार को, ऐसे हमारे बुरी आदत को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये विश्वास में आज ऐसे एक नया अभिषेक, नया जीवन शुरू करने के लिए कोशिश करना, एक दिन नहीं, मतलब लगातार ऐसे प्रार्थना करो। दानियल प्रार्थना शुरू किया, अपने देश में विपत्ति अभी आएगा, ऐसे विपत्ति के बारे में दर्शन मिला, इसलिए वो उपवास प्रार्थना किया, पश्चाताप की प्रार्थना किया। लेकिन 21 दिन के बाद स्वर्गदूत माइकल वो पास आया है। मतलब प्रिय मित्रों, ऐसे लगातार प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए नया जीवन के, नया अभिषेक के ऐसे कुछ लोग ऐसे डैनियल प्रेयर मतलब 21 दिन ऐसे लगातार प्रार्थना। कुछ लोग जेरिको प्रार्थना, मतलब 7 दिन ऐसे प्रभु का गुणगान करते हुए, प्रभु के मंजूषा आगे रखकर ऐसे चलते हुए प्रार्थना 7 दिन, कुछ लोग 9 दिन, कुछ लोग ऐसे 21 दिन, ऐसे अलग अलग रीति से। प्रिय मित्रों, 21 दिन लगातार ऐसे अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। लगातार 5 बजे उठकर करो। ऐसे वजन आपको मदद करते हैं। इस्राएल का प्रकाश आग और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वो एक ही दिन में उसका कंटीला झाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। ऐसे वजन दावा करते रहो। एक ही दिन मतलब कौन सा दिन है? वो एक ही दिन मतलब जब हम पाप स्वीकार करते हैं और क्षमा प्रभु से मांगते हैं और पाप छोड़ने के लिए निर्णय जब हम लेता है और समर्पण करते हैं, वो समर्पण के दिन में वो आग हम में प्रज्वलित हो जाएगा। वो आग हमारे झाड़ जंगाड़ को जलाकर भस्म कर देगा। ऐसे प्रिय मित्रों, समर्पण चाहिए। घर में परेशानियों के बीच में हम चलते हुए क्या हम सोचते हैं, क्या हम दावा करते हैं? प्रिय मित्रों, यह क्या दावा करना है? प्रभु ज्वाला बनेगा,
झाड़ जंगाड़ को, मेरे अभिशाप को, मेरी बुरी आदत को, मेरे बच्चों के जीवन में, परिवार में, माँ बाप और जीवन साथी और जीवन के हर मुसीबतों में, ऐसे मेरे बुरी आदतों में और हर मुश्किलताओं में, हर रोग बीमारी में प्रभु क्या करेगा? ज्वाला बनेगा और भस्म कर देगा। क्या? झाड़ और जंगाड़ को वो भस्म कर। इसलिए पिछली बातें वो याद नहीं रखना है, नया कार्य हम में प्रभु शुरू किया है। इसलिए फिलिपियों का संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6, जिसने आप लोगों को यह शुभ कार्य आरंभ किया है वह ईसा मसीह के आगमन के दिन तक पूर्णता तक पहुंचा देगा। वो दिन है यीशु मसीह का दिन में, मतलब आपका जीवन यीशु मसीह के लिए, आपका जीवन यीशु मसीह के आगे यीशु के साथ ऐसे समर्पण करो। यीशु आने से क्या होगा? आपके घर में, आपके जीवन में यीशु से आप बात करने से, ये बात आदर करने से, ये बात पालन करने से आपके जीवन में क्या होगा? सकेबूस ऐसी इतना अच्छा उदाहरण है। आनंद, आज इस घर में मुक्ति। इसलिए जो प्रभु को पाया है, प्रभु को स्पर्श किया है, और जो प्रभु स्पर्श किया है, प्रभु का वचन सुना है और ऐसे वचन पालन किया है, उसका जीवन बदल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे साल, ऐसे नया साल, हमारे जीवन में ऐसे नया युग, नया दिन, नया अभिषेक, नया जीवन ऐसे शुरू करना चाहिए। प्रभु ऐसे करते हैं शुरुआत। ऐसे क्या शुरू किया है? ऐसे भलाई हम में शुरू किया है। इसलिए हम में ये न्यूज़, गुड न्यूज़ है, गॉस्पेल है, मतलब ये नया विधान है, सुसमाचार है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम ऐसे हमारे ये जीवन को अभिषेक में प्राप्त करने के लिए, जीवन में ऐसे अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करने के लिए ऐसे वचनों द्वारा एक सफ़र शुरू करना है। सुबह उठना, रात ऐसे जब हम बेड में ऐसे सोने के लिए जाते, उससे पहले वही वचन दावा करना है। आज से प्रभु ऐसे मेरा जीवन नया अभिषेक में झाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देता है, प्रभु का वादा है, और ज्वाला बनेगा, आग। इसलिए वो दावा करते हुए आज शुरू करो। दूसरों के लिए भी ऐसे याद करने के लिए दूसरों के लिए भी शेयर करो। आप ऐसे वचन शुरू करो, आज से शुरू करो। हम मिलजुल कर ऐसे नया जीवन अभिषेक प्राप्त करना है, शैतान को भगाना है। हाँ, इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन हम स्वीकार करेंगे। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 17 हम स्वीकार करेंगे। हम मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करेंगे। इस्राएल का प्रकाश, आँख और परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। वो एक ही दिन में उसका कंठीला झाड़ जंगाड़ जलाकर भस्म कर देगा। मरियम ने कहा, मैं दासी हूँ, प्रभु का दासी हूँ, मेरे जीवन में आपका वचन पूर्ण हो जाए। वो दिन ऐसा है प्रिय मित्रों। इसलिए जो अपने जीवन में अपने को समर्पण करते हुए प्रभु से और पूर्ण समर्पण करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो दिन आग, पवित्र आत्मा के आग। और जो व्यक्ति ऐसे पश्चाताप करते हैं, क्षमा, दूसरों के आगे क्षमा करते हैं, दूसरों के आगे मेल विलाप करते हैं और पाप छोड़ने के लिए निर्णय लेता है, और वो दिन है, एक ही दिन, वो अभिषेक का दिन है, वो शुरुआत है, नया अभिषेक है। इसलिए हम बोलेंगे, इस्राएल का प्रकाश आज हो, परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा। वो एक ही दिन में उसका कंडीला झाड़ जंगा जला कर भस्म कर देगा।
इस्राएल का प्रकाश आग ओ, परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, और एक ही दिन में उसका कंडीला झाड़ गंगा जला कर भस्म कर देगा। इस्राएल का प्रकाश आग ओ, परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, और एक ही दिन में उसका कंडीला झाड़ गंगा जला कर भस्म कर देगा। वो इस्राएल का प्रकाश आग ओ, परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वो एक ही दिन में उसका कंडीला झाड़ गंगा जला कर भस्म कर देगा। इस्राएल का प्रकाश आग ओ, परम पावन प्रभु ज्वाला बनेगा, वो एक ही दिन में उसका कंडीला झाड़ गंगा जला कर भस्म कर देगा। मिलजुल कर स्वर्गीय पिता के आगे, यीशु के आगे और हमारे पवित्र आत्मा के आगे, तृतीय ईश्वर के आगे मिलजुल कर आज ये नया अभिषेक शुरू करना है। एक नया जीवन आज मुझ में शुरू करना है। एक अभिषेक के साथ एक ये नया साल शुरू करना है। मिलजुल कर हम पिता की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। ओ यीशु तेरे आग, पवित्र आत्मा आग मुझे मेरे जीवन में उतरने दे। ज्योति बनकर रहा। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, गाए आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, ओ पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया गाएंगे ये स्तुति के समय, प्रार्थना और आराधना के समय। ओ पवित्र प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर प्रार्थना करने के समय हम अकेला नहीं है, स्वर्गीय की सेना के साथ संत माइकल, संत गब्रिएल, संत राफेल, स्वर्गीय की सेना हमें मदद करते हैं और संतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। शहीदों के साथ हमारे प्रार्थना है, इसलिए हम स्तुति करते, आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये सुंदर अवसर प्रभु, ये सुंदर मौका हमको प्रदान किया है। प्रभु का ये वादा है, नया कार्य में शुरू करने के लिए। ये पिछली बातें
बुला दो, पुरानी बातें जाने दो। आग, पवित्र आत्मा की आग और स्वर्ग से ज्योति यीशु है। वो आग प्रभु ने हमारे लिए भेजा है। इसलिए प्रिय मित्रों, शिष्यों का जीवन, प्रभु यीशु 3 साल ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया। ये 3 साल के बाद पवित्र आत्मा उन लोगों का जीवन को, ये पूरा आदत को, ये सारे डर को, निराशा को, आलसीपन को, सारे डाउट, अविश्वास सब दूर किया है, एक नया जीवन शुरू किया है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए हमें आज नया जीवन शुरू करना। कितने समस्याओं के बीच में हम चलते हैं, विश्वास बढ़ना है। कितने हमारे जीवन में ऐसी बुरी आदत है, हम ऐसे नया जीवन शुरू करना है। दर्शन, प्रभु से आशीष और हम पाना है। ऐसे जीवन समर्पण करते हुए मैं ऐसे सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए मेरा जीवन है। इसलिए कोई मुझे ऐसे विरुद्ध बात करते हैं, मुझे दुख देता है, लेकिन मैं उसके विरुद्ध बात नहीं करेगा, ऐसे उसके विरुद्ध बैर नहीं करेगा, ऐसे उसके विरुद्ध नहीं सोचेगा, क्योंकि मेरा प्रभु नया कार्य आज में मुझ में, मेरे जीवन में शुरू किया है। और पिछले दिनों के मेरे अंधकरण तक ऐसे दुख है, संकट है, ऐसे पाप में गिर गया, पराजय में बार बार ऐसे गिर गया, बार बार ऐसे पाप बंधन में गिर गया, बार बार ऐसे मेरे जीवन में फेल हो गया है, असफल हो गया है। परिश्रम, फिर हम ऐसे परिश्रम वो नहीं करना ऐसे सोचते हैं। कोई नहीं है मेरे मदद के लिए, मुझे मदद के लिए, मदद करने के लिए कोई नहीं, ऐसे सोचकर निराशा में, घबराहट में। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचो। प्रभु ने क्या कहा? देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। नया अभिषेक के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए हम एकदम संत यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा, मैं बढ़ते जाए, यीशु मुझ में बढ़ते बढ़ते जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, घमंड छोड़कर विनम्रता से और ऐसे हमारे डर छोड़कर विश्वास से और ऐसे हमारे गड़बड़ी सब छोड़कर ऐसे भरोसा के साथ हम समर्पण करेंगे। उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा, जरूर ऐसे विश्वास करते हुए हम प्रभु के आगे धन्यवाद के साथ दंडवत करते हुए प्रभु से पवित्र परम प्रसाद के आशीष हम प्राप्त करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। यीशु की ओर देखिए, फिर सिर झुकाकर दंडवत करते हुए पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो।